हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर, रितेश इंग्लिश क्लासेस। थोड़ा इंग्लिश के बारे में जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, यानी इसी के बारे में थोड़ा आज हम लोग जानकारी रखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखा जाए कि ये जो आपका इंग्लिश होता है, सबसे ऊपर में हेडिंग डाला जाए इंग्लिश, और यहाँ से एक बात ध्यान से देखा जाए क्या कि ये जो आपका इंग्लिश है, इसमें मेन आपका स्टार्टिंग होता है सेंटेंस से। किस चीज़ से हो? सेंटेंस से। सेंटेंस अगर हम एक लिखे नॉर्मल सी बातें हैं क्या कि रोहन प्लेज क्रिकेट। रोहन प्लेज क्रिकेट। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें रोहन आपका क्या हो जाएगा? रोहन को, ये जो रोहन है आपका, इसमें आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या होगा? हो सब्जेक्ट। ये आपका वर्ब, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम लोग एस से सूचित कर सकते हैं, सब्जेक्ट को एस से, वर्ब को भी से और ऑब्जेक्ट को ओ से। और यही ना तीनों पॉइंट को जोड़ा जाए तो ये आपका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, इस सब्जेक्ट के जगह पे कौन कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है थोड़ा ध्यान से देखा जाए। जैसे जानते हो आई, फिर उसके बाद वी, फिर उसके बाद यू, फिर है ही, से, फिर है इट और दे और नेम। ये जितना भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कोई ना कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कोई ना कोई सब्जेक्ट प्लूरल भी होगा। अब ये जानना है कि सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है और प्लूरल का मीनिंग क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि नंबर्स दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर डैट मीन्स जो एक के बारे में बतलाता है उसे सिंगुलर कहा जाता है, और एक से अधिक के बारे में बतलाए, मोर देन वन, डैट मीन्स ये आपका प्लूरल में चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए दो पॉइंट, यानी फर्स्ट में आपका सिंगुलर का मीनिंग जो एक के बारे में बतलाए, और प्लूरल का मीनिंग होगा, प्लूरल का मीनिंग जो एक से अधिक के बारे में बतलाए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कह सकते हैं। यानी एक के बारे में बतलाएगा तो सिंगुलर, और एक से अधिक के बारे में बतलाएगा तो ये आपका प्लूरल में आ जाएगा। अब यहाँ से दो बातें ध्यान में रखना है कि एसएस का मीनिंग क्या होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होगा? हो सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ से पीएस का मीनिंग होगा प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट में से हमको सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग बांटना पड़ेगा। यानी आगे अब जो है ध्यान से देखा जाए, एक तरफ हम लिख रहे हैं एसएस, यहाँ से एक तरफ लिख रहे हैं एसएस और एक तरफ लिख रहे हैं पीएस, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ से एक बात हमको बतलाइए, क्या फर्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट था आई का मीनिंग क्या होता है? मैं। आई का मीनिंग मैं, तो मैं में तो एक आदमी आएगा, इसलिए आई आपका कहाँ चला जाएगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में। आगे दिया गया है वी का मीनिंग क्या होता है? हम लोग। वी का मीनिंग हम लोग, तो लोग तो एक आदमी का बन नहीं सकता है, इसलिए वी आपका चला जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट में। आगे दिया गया है यू का मीनिंग क्या होता है? तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। जैसे एक दोस्त आपका रास्ते से कहीं जाते रहता है तो क्या बोलते हो? तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो भाई। और एक से अधिक रहता है तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो या आप लोग कहाँ जा रहे हो। यानी एक से अधिक रहता है तो लोग जरूर लगाते हो। यानी कहने का मीनिंग है कि यू आपका सिंगुलर में भी आ जाएगा और यू आपका प्लूरल में भी आएगा। लेकिन ध्यान से, यू तो आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कौन सा वर्ब? यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे दिया गया है ही का मीनिंग क्या होता है? वह, एक आदमी, बॉय के लिए।
सी का भी मीनिंग होता है वह, एक ही आदमी, गर्ल्स के लिए, यानी यहाँ से ही भी सिंगुलर और सी भी सिंगुलर। आगे दिया गया है इट, तो इट तो निर्जीव पदार्थ के लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, ये भी आपका सिंगुलर को डिनोट करता है, तो इट भी आपका कहाँ चला जाएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में। आगे दिया गया है दे, दे का मीनिंग क्या होता है, वे लोग, तो अभी ना बतलाए हैं कि लोग तो एक आदमी का नहीं बन सकता है, इसलिए दे आपका कहाँ चला जाएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट में। आगे दिया गया है था भाई क्या, तो नाम, तो नाम बतलाइए सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे राम लिखते हैं तो इज का यूज करते हो, और राम एंड श्याम अगर हम बोले तो ये आपका आर देते हो। कहने का मीनिंग है कि एक नाम रहेगा तो सिंगुलर, और राम और श्याम कहने का मीनिंग एक से अधिक अगर आए, एक से अधिक नाम आएगा तो ये तो प्लूरल में चला जाएगा। यानी कहने का मीनिंग है कि एक नाम हो तो ये सिंगुलर में, एक नाम होगा भाई यानी वन नेम होगा तो ये आपका सिंगुलर में, वन नेम यानी एक नाम हो तो ये आपका सिंगुलर में, और मोर देन वन, एक से अधिक यानी मोर देन वन नेम यानी एक से अधिक नाम आएगा तो भाई कितना आएगा, तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6 कह सकते हो, यानी एक से अधिक नाम आएगा तो ये आपका प्लूरल में चला जाएगा। अब ये बतलाइए कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, कोई डाउट नहीं। एक बार और देखा जाए, आई का मीनिंग क्या होता है, मैं, तो मैं में तो एक आदमी आएगा इसलिए आपका सिंगुलर में आ जाएगा। वी का मीनिंग होता है हम लोग, तो एक आदमी का तो लोग बन नहीं सकता है इसलिए ये आपका प्लूरल में चला जाएगा। अब आगे दिया गया है यू, तो यू का तो मीनिंग अभी बतलाए हैं कि तुम या तुम लोग, डैट मीन्स यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आएगा। यहाँ से ही आपका सिंगुलर होता है, सी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, और आगे दिया गया है दे, तो दे का तो मीनिंग होता है वे लोग, तो ये आराम से आपका दे आपका प्लूरल में चला जाएगा। एक नाम तो सिंगुलर और एक से अधिक नाम होगा तो ये आपका चला जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट में। अब एक बात हमको बतलाइए, जो सेंटेंस लिखते हो, जो आप सेंटेंस लिखते हो, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होगा हो, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसके जगह पे पूरे इंग्लिश सेक्शन में कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधे सब वर्ड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो बाद में आता है, डेट मीन्स नहीं, ये गलत है। यानी कहने का मीनिंग ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, इसके जगह पे हमेशा या तो नाउन का यूज किया जाएगा और नहीं तो प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किसका, नाउन, अदरवाइज प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तीसरा किसी का औकात नहीं है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए। इसी सब्जेक्ट को आप लमड़ा भी सकते हो, ऑब्जेक्ट को लमड़ा भी सकते हो, लेकिन कहने का मीनिंग सिमट कर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे नाउन आएगा, अदरवाइज प्रोनाउन आएगा। तब तक के लिए अब आज तो हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वर्ब पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए रितेश इंग्लिश के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।